राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा। जब जिंदगी का सबसे बुरा समय आता है तब सबसे पहले हमारा विश्वास टूटता है, हमारा साहस टूटता है और धीरे धीरे हम खुद से भी हारने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारी जिंदगी वहीं की वहीं रुक गई है और जितनी भी कोशिश कर लो हर रास्ता बंद दिखाई देता है, हर उम्मीद धुंधली लगने लगती है और हर सुबह पिछले दिन से भी ज्यादा भारी महसूस होती है। शायद इस समय भी कोई ऐसा इंसान ये सत्संग सुन रहा है जिसने बहुत कुछ खो दिया है। किसी ने अपना पैसा खोया है, किसी ने अपना सम्मान, किसी ने अपना परिवार, किसी ने अपना प्रेम और किसी ने अपने जीवन का उद्देश्य ही खो दिया है। लेकिन सबसे बड़ा दुख इन चीजों का खो जाना नहीं होता। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान अपने अंदर ये मान लेता है कि अब उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, अब उसकी किस्मत बदलने वाली नहीं है, अब भगवान भी उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान केवल अच्छे दिनों में हमारे साथ होते हैं? क्या कठिन समय केवल हमें सजा देने के लिए आता है? या फिर हर बुरे वक्त के पीछे भगवान की कोई ऐसी योजना छिपी होती है जिसे हम उस समय समझ ही नहीं पाते? अगर आज आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज का ये पूरा सत्संग आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज बुरे वक्त को देखने का वह दृष्टिकोण समझाने वाले हैं जिसे समझ लेने के बाद शायद आप कभी भी अपनी परिस्थितियों से डरेंगे नहीं, कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपने दुखों को दुश्मन नहीं बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक मानना शुरू कर देंगे। याद रखिए, जीवन में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने बिना कठिनाइयों के महानता हासिल की हो और ऐसा भी कोई भक्त नहीं हुआ जिसने भगवान तक पहुंचने का मार्ग बिना परीक्षा के तय किया हो। भगवान जब किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उससे पहले उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि हम परीक्षा के समय भगवान पर भरोसा करने की जगह भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। हम पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं? और यही वो एक क्षण होता है जहां अधिकांश लोग अपनी सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आपको खत्म करने नहीं आता, वो आपको बदलने आता है, आपको जगाने आता है, आपको उस इंसान में बदलने आता है जो शायद आप कभी बन ही नहीं पाते। अगर जीवन हमेशा आसान रहता, सोचकर देखिए, अगर बीज मिट्टी के अंधेरे में दबने से डर तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? अगर सोना आग में तपने से इनकार कर दे तो क्या उसकी कीमत कभी बढ़ पाएगी? अगर नदी चट्टानों से टकराना छोड़ दे तो क्या वह कभी समुद्र तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार इंसान भी बिना संघर्ष के केवल उम्र में बड़ा होता है, लेकिन चरित्र में नहीं। और भगवान को चरित्रवान इंसान चाहिए, केवल सफल इंसान नहीं। आज समाज में बहुत लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके भीतर कितना दर्द छिपा है ये केवल भगवान जानते हैं। कितने लोग हर रात रोते हैं लेकिन सुबह फिर मुस्कुराने का अभिनय करते हैं। कितने लोग लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं जबकि अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो आज का यह संदेश केवल आपके लिए है। हो सकता है आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो सकता है आपके अपने ही लोग आपका साथ छोड़ चुके हो सकता है हर तरफ से निराशा ही निराशा दिखाई दे रही हो, लेकिन विश्वास रखिए, भगवान की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। वो कभी देर नहीं करते, वो केवल सही समय का इंतजार करते हैं। और जब वो सही समय आता है तब वही इंसान जिसे दुनिया कमजोर समझ रही थी वही सबसे मजबूत बनकर सामने आता है। वही इंसान जिसे लोग असफल कह रहे थे वही सफलता की नई कहानी लिखता है। और वही इंसान जो कभी अकेला था वही हजारों लोगों की प्रेरणा बन जाता है। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए केवल 2 बातें याद रखनी होंगी, केवल 2 बातें जो आपके सबसे अंधेरे समय में भी आपके भीतर उम्मीद का दीपक जलाए रखेंगी, जो आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगी। और
जो आपको हर परिस्थिति में भगवान की ओर करीब ले जाएंगी। तो इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज जो 2 बातें आप सुनने वाले हैं वही आपके जीवन के सबसे कठिन दौर को आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दें। और हो सकता है आज के बाद आप अपने बुरे वक्त को पहले जैसी नजरों से कभी भी ना देख पाए। है कि आखिर वो पहली बात क्या है जिसे हर इंसान को अपने सबसे कठिन समय में हमेशा याद रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन में बुरा समय आए, सबसे पहले ये समझ लो कि भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना उद्देश्य के कष्ट नहीं देते, क्योंकि जिस कष्ट का कोई उद्देश्य नहीं होता वह केवल पीड़ा बनता है। लेकिन जिस कष्ट के पीछे भगवान की इच्छा होती है वही पीड़ा एक दिन सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम वर्तमान के दुख को देखकर भविष्य का निर्णय कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं अब सब समाप्त हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वह बच्चा उस समय डॉक्टर को अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि उसे केवल दर्द दिखाई देता है, इलाज नहीं दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार जब भगवान हमारे जीवन में कठिनाइयां भेजते हैं तब हमें केवल आंसू दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान को हमारा आने वाला उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। महाभारत में भी देखिए, अगर पांडवों के जीवन में वनवास नहीं आता, अपमान नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, तो क्या वे धर्म की स्थापना का माध्यम बन पाते? नहीं, क्योंकि भगवान पहले पात्र को तैयार करते हैं, फिर उसे उद्देश्य देते हैं। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो ये मत सोचिए कि भगवान आपको छोड़ चुके हैं, बल्कि ये सोचिए शायद भगवान आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के योग्य बना रहे हैं। कई लोग कहते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जीवन केवल कर्मों का हिसाब नहीं है, जीवन आत्मा की यात्रा भी है। और इस यात्रा में कई बार ऐसी परीक्षाएं आती हैं जो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए आती हैं। याद रखिए, जब समुद्र बिल्कुल शांत होता है तब कोई भी नाविक नाव चला सकता है, लेकिन असली नाविक वही होता है जो तूफानों के बीच भी दिशा नहीं खोता। उसी प्रकार जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान पर विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब चारों ओर अंधेरा हो और तब भी आपका विश्वास अटल रहे, वहीं से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में सबसे बड़ा नुकसान धन का नहीं होता, रिश्तों का नहीं होता, बल्कि विश्वास का होता है। क्योंकि जैसे ही इंसान का विश्वास टूटता है वैसे ही उसकी शक्ति भी समाप्त होने लगती है। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मन से यह वाक्य कभी मत हटाइए, भगवान जो कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। शुरुआत में ये बात समझ नहीं आएगी, मन विरोध करेगा, आंसू भी आएंगे, लेकिन धीरे धीरे यही विश्वास आपको टूटने से बचा लेगा। सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर पर बार बार चोट करता है तब पत्थर को लगता है कि उसे केवल तोड़ा जा रहा है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि हर चोट के साथ भीतर छिपी हुई सुंदर प्रतिमा बाहर आ रही है। भगवान भी हमारे जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति से हमारे अहंकार को तोड़ते हैं, हमारी अधीरता को तोड़ते हैं, हमारे भ्रम को तोड़ते हैं, ताकि हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट हो सके। यही कारण है कि कई बार जिन लोगों ने सबसे अधिक संघर्ष झेला होता है वही लोग सबसे अधिक शांत, सबसे अधिक विनम्र और सबसे अधिक मजबूत बन जाते हैं। क्योंकि दर्द अगर सही दृष्टि से स्वीकार कर लिया जाए तो वो इंसान को कमजोर नहीं बनाता, बल्कि उसे इतना गहरा बना देता है कि छोटी छोटी परेशानियां फिर उसे हिला नहीं पाती। इसीलिए आज अगर आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है तो एक काम कीजिए, शिकायत करने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, भगवान मुझे इस परिस्थिति से क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे ही आपका यह प्रश्न बदल जाएगा वैसे ही आपकी सोच बदलने लगेगी, और जब सोच बदलती है तभी जीवन बदलना शुरू होता है। लेकिन केवल इतना समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बुरे समय में एक और ऐसी बात होती है
जिसे यदि इंसान भूल जाए तो वो अपने ही मन का कैदी बन जाता है। और वही दूसरी बात आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है, जिसे समझे बिना यह सत्संग अधूरा रहेगा। अब आइए उस दूसरी बात को समझते हैं, जिससे पहली बात आपको भगवान पर विश्वास करना सिखाती है, लेकिन दूसरी बात आपको स्वयं पर विजय प्राप्त करना सिखाती है। और सच तो यह है कि बुरे समय में इंसान बाहर की परिस्थितियों से कम अपने ही मन से अधिक हारता है। जब जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार चलता है तब मन शांत दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां विपरीत होती हैं, यही मन डर पैदा करता है, यही मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, यही मन बार बार कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया। और यदि उस समय आपने अपने मन की हर बात पर विश्वास कर लिया तो समझ लीजिए आपकी हार परिस्थितियों से पहले ही हो चुकी है। याद रखिए, मन हमेशा सत्य नहीं बोलता, मन केवल वही दिखाता है जो उस समय वो महसूस कर रहा होता है। जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तब क्या सूर्य समाप्त हो जाता है? नहीं, वो वही होता है, केवल कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में दुख के बादल छा जाते हैं तब भगवान भी आपके साथ ही होते हैं, आपकी शक्ति भी आपके भीतर ही होती है, लेकिन आपका मन उन दोनों को देखने नहीं देता। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो, उसे अपना सेवक बनाओ। क्योंकि जिस दिन मन आपका मालिक बन गया उस दिन वो आपको भय, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और निराशा की दिशा में ले जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसी दिन से वही मन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जब समुद्र में तूफान आता है तब सबसे अधिक लहरें केवल ऊपर दिखाई देती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में अद्भुत शांति होती है। हमें भी अपने जीवन में वैसा ही बनना है। ऊपर परिस्थितियां चाहे जितनी उथल पुथल करें, लेकिन भीतर का विश्वास स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि बाहर का तूफान तभी तक खतरनाक होता है जब तक वो आपके भीतर प्रवेश नहीं कर जाता। आज दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर समय उन्हीं समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। जितना अधिक मन किसी पीड़ा को दोहराता है उतनी ही वो पीड़ा बड़ी होती चली जाती है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अपने मन को व्यर्थ की कल्पनाओं में मत भटकने दो, उसे भगवान के नाम में लगाओ, सेवा में लगाओ, सत्संग में लगाओ और अच्छे कर्मों में लगाओ। क्योंकि खाली मन चिंता का घर बन जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कठिनाइयों के सामने बैठकर रोते रहते हैं, और दूसरे वे जो उन्हीं कठिनाइयों को भगवान का संदेश मानकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर देते हैं। दोनों के सामने परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग होते हैं, क्योंकि अंतर परिस्थिति में नहीं, सोच में होता है। यदि आज आपका व्यापार नहीं चल रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका भविष्य समाप्त हो गया। यदि आज नौकरी नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी योग्यता खत्म हो गई। यदि आज लोग आपका साथ छोड़कर चले गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने भी आपका साथ छोड़ दिया। कई बार भगवान लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि आपको यह समझ आ सके कि सबसे बड़ा सहारा केवल वही है। जब इंसान हर उम्मीद लोगों से जोड़ लेता है तब हर टूटता हुआ रिश्ता उसे तोड़ देता है, लेकिन जब उम्मीद भगवान से जुड़ जाती है तब पूरी दुनिया भी साथ छोड़ दे, फिर भी इंसान भीतर से नहीं टूटता। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा विश्वास है, और यही वह शक्ति है जो सबसे अंधेरी रात में भी इंसान के भीतर उम्मीद का दीपक जलाए रखती है। इसीलिए आज एक संकल्प अपने मन में अवश्य लीजिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मैं अपने मन को निराशा का घर नहीं बनने दूंगा। मैं शिकायत से अधिक प्रार्थना करूंगा, भय से अधिक विश्वास रखूंगा, और हर कठिनाई में ये याद रखूंगा कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरा परित्याग नहीं कर रहे। और जब इंसान इन दोनों बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, पहली कि हर कष्ट के पीछे भगवान का कोई उद्देश्य है, और दूसरी
कि अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर रखना है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। फिर वही बुरा समय जो कभी अभिशाप लगता था, धीरे धीरे सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। लेकिन इस परिवर्तन की सबसे सुंदर अनुभूति तब होती है जब परीक्षा समाप्त होती है और इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ आता है कि भगवान ने उससे कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे पहले से कहीं अधिक श्रेष्ठ बनाने की तैयारी कर रहे थे। और इसी सत्य के साथ अब हम इस सत्संग के अंतिम और सबसे भावपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं। बुरे वक्त का वास्तविक रहस्य और भगवान की करुणा का अद्भुत संदेश समझाते हैं। श्री कृष्ण की एक ऐसी बात को अपने हृदय में उतार लीजिए जो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन भर जीने के लिए है। बहुत श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन कभी भी केवल सुख से नहीं चलता और केवल दुख से भी नहीं चलता, क्योंकि यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो मनुष्य कभी भगवान को याद नहीं करता, और यदि केवल दुख ही होता तो वह जीने की आशा छोड़ देता। इसलिए भगवान ने जीवन को दिन और रात की तरह बनाया है, जहां अंधेरा भी आएगा और उसके बाद प्रकाश भी अवश्य आएगा। आज यदि आपकी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते। कई बार वही आंसू मन के वर्षों पुराने बोझ को हल्का कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आंसू बहाइए, विश्वास मत बहाइए, दर्द महसूस कीजिए, लेकिन भगवान पर से भरोसा मत खोइए, क्योंकि जिस दिन विश्वास चला गया उसी दिन इंसान अंदर से सचमुच हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का नियम परिवर्तन है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल अवश्य आ सकता है। इसीलिए कभी भी किसी एक परिस्थिति को अपनी पूरी जिंदगी मत मान बैठिए। यदि आज बुरा समय है तो यह भी बीत जाएगा, और यदि आज अच्छा समय है तो उसमें भी अहंकार मत कीजिए, क्योंकि समय किसी का स्थायी साथी नहीं होता। लेकिन भगवान का साथ यदि सच्चे मन से मांगा जाए तो वो कभी नहीं छूटता। कई लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि वे अपनी पहचान अपनी परिस्थितियों से जोड़ लेते हैं। व्यापार में घाटा हुआ तो कहने लगे मैं असफल हूं, किसी अपने ने छोड़ दिया तो कहने लगे मैं अकेला हूं, किसी ने अपमान कर दिया तो कहने लगे मेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारी परिस्थिति नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा है, और आत्मा को कोई दुख, कोई अपमान, कोई हार कभी छोटा नहीं कर सकती। याद रखिए, जब धन चला जाता है तब केवल धन जाता है, जब कोई रिश्ता टूटता है तब केवल एक रिश्ता टूटता है, लेकिन जब आत्मविश्वास टूट जाता है तब इंसान अपने पास बची हुई हर चीज भी खोने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। देखा होगा, बांस का बीज बोने के बाद कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं शायद बीज खराब था, शायद मेहनत बेकार चली गई, लेकिन उसी समय धरती के भीतर उसकी जड़ें फैल रही होती हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। ठीक ऐसा ही भगवान का कार्य भी होता है। जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, उसी समय भगवान आपके भीतर धैर्य, शक्ति, विवेक और विश्वास की जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं। इसीलिए यदि आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला तो ये मत सोचिए कि भगवान मौन है। कई बार भगवान का मौन भी उत्तर होता है। वह कह रहे होते, थोड़ा और धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया है। और जो भक्त धैर्य रख लेता है वह अंत में वही पाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म तुम्हारा धर्म है, और फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि फल का निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब मनुष्य फल को पकड़कर बैठ जाता है तब हर देरी उसे दुख देती है, लेकिन जब वह अपना ध्यान केवल कर्म पर लगा देता है तब उसका मन शांत होने लगता है, और शांत मन ही सही निर्णय ले पाता है। आज यदि आपके घर में आर्थिक कठिनाई है तो हिम्मत मत हारिए। यदि परिवार में तनाव है तो धैर्य मत छोड़िए। यदि शरीर बीमार है तो आशा मत छोड़िए।
यदि लोग आपका साथ छोड़कर चले गए हैं तो भगवान का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि संसार का सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन भगवान का सहारा कभी नहीं टूटता। याद रखिए, जीवन में सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय होता है, और सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही सबसे बड़ी सफलता मिलती है। इसीलिए जब भी मन टूटने लगे, अपने आप से केवल इतना कहिए, ये समय भी बीत जाएगा लेकिन मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। कभी कभी भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमारी आवश्यकता दिखाई देती है। हम जो मांगते हैं वह शायद कुछ समय की खुशी होती है, लेकिन भगवान जो देते हैं वह पूरे जीवन का कल्याण होता है। इसलिए हर अधूरी इच्छा के पीछे भी भगवान की करुणा छिपी हो सकती है, एकता। यदि आज आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बात नहीं समझता, तो एकांत में बैठकर भगवान से बात कीजिए। उनसे वैसे ही बात कीजिए जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है। उन्हें अपने आंसू बताइए, अपना डर बताइए, अपनी थकान बताइए, क्योंकि भगवान को शब्दों से अधिक हृदय की भाषा समझ आती है। और याद रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। वह किसी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। हाँ, वह समय अवश्य देखते हैं, क्योंकि यदि हर इच्छा उसी क्षण पूरी हो जाए तो मनुष्य धैर्य, विश्वास और भक्ति का महत्व कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आज इसी क्षण एक संकल्प लीजिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितने भी लोग साथ छोड़ दें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाएं, मैं अपने मन को निराशा का घर नहीं बनने दूंगा। मैं भगवान पर विश्वास रखूंगा, अपने कर्म करता रहूंगा और हर परिस्थिति को अपने जीवन की शिक्षा मानकर स्वीकार करूंगा। शायद आज का यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा है जो कई दिनों से मुस्कुरा नहीं पाया, जो रातों को सो नहीं पा रहा, जो भीतर ही भीतर टूट चुका है। यदि ऐसा है तो याद रखिए, भगवान ने आपको अभी तक जीवित रखा है। इसका अर्थ है आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी आपके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिखा जाना बाकी है। इसलिए उठिए, अपने आंसू पोंछिए, भगवान का नाम लीजिए और एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि जो व्यक्ति बुरे समय में भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। और एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब वही इंसान पीछे मुड़कर अपने संघर्षों को देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, यदि वो कठिन समय नहीं आता तो मैं कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। यही बुरे वक्त का सबसे बड़ा रहस्य है, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, और यही वह सत्य है जिसे जिसने समझ लिया उसके लिए जीवन का कोई भी तूफान फिर कभी भय का कारण नहीं बनता, बल्कि भगवान की ओर निकट ले जाने वाला एक पवित्र मार्ग बन जाता है।